हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ई कॉमर्स, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन अबाउट ई कॉमर्स, फिर हमने देखा था एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एरियाज ऑफ ई कॉमर्स। आज अब हम देखेंगे ई कॉमर्स मॉडल्स। सो ई कॉमर्स मॉडल्स क्या शो करते हैं? इट शोज हु इज बाइंग एंड हु इज सेलिंग इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन तो बायर है, कि कौन तो प्रोडक्ट को बाई कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, तो वो बताते हैं ई कॉमर्स मॉडल। सो इसके बेसिस पे अपने पास 6 टाइप के मॉडल्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल में फर्स्ट वन हो गया B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर। ठीक है, कि जो बिजनेस है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, सेकंड वन हो गया B2B, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर को मतलब सेल नहीं करते, इसमें बिजनेस सेल्स टू अनदर बिजनेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया मैन्युफैक्चरर सेल्स टू होलसेलर्स, कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो होलसेलर्स को दे रहे हैं, शॉप वाले को नहीं दे रहे। ठीक है, फिर होलसेलर से शॉप वाले लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। फिर तीसरा टाइप का अपने पास मॉडल आता है, वो है C2C। ठीक है, कौन सा है? C2C, इसकी फुल फॉर्म है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है? एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है, जैसे एग्जांपल हो गया OLX। ठीक है, फिर फोर्थ टाइप का मॉडल है अपना, वो है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। इसमें कंज्यूमर बिजनेस को सेल करता है। सो कंज्यूमर प्रोवाइड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स टू बिजनेसेस। इसका एग्जांपल होगा जैसे फ्रीलांसर्स ऑफरिंग सर्विसेज टू कंपनीज, कि फ्रीलांसर्स है जो बहुत सारे काम वगैरह करते हैं कंपनीज के लिए। तो ये हो गया C2B मॉडल। ठीक है, फिर आ गया B2G मॉडल, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिजनेस सेल्स गुड्स या सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो बिजनेस वाले हैं वो किसको सेल आउट करते हैं? गवर्नमेंट को, जैसे IT कंपनीज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और फिर लास्ट टाइप का मॉडल हो गया, वो हो गया G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स ऑनलाइन, जैसे डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया ई कॉमर्स मॉडल्स। सो इन सबकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में आ जाती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रीज, कि अपने पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, तो ई कॉमर्स के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे फर्स्ट वन इज रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें अपन जैसे ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन मतलब सेल आउट करना, ऑनलाइन परचेस करना, तो वो अपन कर लेते हैं रिटेल इंडस्ट्री में। फिर हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या काम होता है? जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन, किसी को पे करना, ठीक है, UPI वगैरह का यूज़ करना, तो ये हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री। फिर हो गया एजुकेशन इंडस्ट्रीज में, जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह से ऑनलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन सिलेबस वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो सारी चीज़ें। फिर हो गया हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या होता है? कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करना। ठीक है, कि ऑनलाइन डॉक्टर्स को बताने कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है और फिर वो आपको उसका सोल्यूशन देगा। और जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करना, तो वो सारी चीज़ें। और फिर लास्ट वन इज ट्रेवलिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जैसे ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक करना, ऑनलाइन पैकेज बुक करना, होटल्स वगैरह बुक करना। तो आजकल जितनी भी मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह है वो सब ई कॉमर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स की ग्रोथ कैसे हुई, क्योंकि पहले तो इतना डिजिटल वगैरह नहीं था, तो अब इसकी नीड क्यों हुई और ग्रोथ किस वजह से हुई? सो रैपिड इंक्रीज इन ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो हो गया ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स की रैपिड इंक्रीजिंग, कि इसके जो कस्टमर्स वगैरह है वो बढ़ना, क्योंकि आजकल बड़ा से लेके छोटा सब ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सो रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स के कौन कौन से रीजंस है? फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स, कि जो इंटरनेट यूजर्स है वो बढ़े जा रहे हैं, तो इसकी वजह से सब लोगों के पास इंटरनेट है, तो सब ऑनलाइन परचेज वगैरह। ठीक है, सो मोर पीपल यूजिंग द इंटरनेट ग्लोबली, दैट्स वाई इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स, सो इंक्रीज इन ई कॉमर्स यूजर्स। ठीक है, फिर सेकंड वन इज राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, कि स्मार्टफोन्स का इंक्रीज होना। सो मोबाइल एप्स मेक शॉपिंग इजीली एंड एनी टाइम एनीवेयर, जैसे रात को 12 बजे भी आपको क्रेविंग हो रही है, आपको कुछ खाना है, तो आप इजीली कर सकते हो। सो ये हो गया। थर्ड रीजन क्या हो गया ई कॉमर्स के इंक्रीज होने का? डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में, क्योंकि आपको जैसे पहले तो बैंक वगैरह जाना पड़ता था, आज आप ऑनलाइन इजीली पे वगैरह कर सकते हो, तो ये भी एक रीजन हो गया। सो इजी एंड सिक्योर्ड पेमेंट ऑप्शंस लाइक जैसे UPI, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू। फिर हो गया जैसे कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, कि आप एक तो जाओगे वहां लाओगे, इससे बेस्ट है आजकल तो जैसे इन डिलीवरी 4-5 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, तो वो चीज़। सो 24/7 शॉपिंग अवेलेबल एंड नॉट नीड टू विजिट फिजिकल स्टोर। फिर फिफ्थ वन इज वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अपने पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सो मल्टीपल चॉइस अवेलेबल। ठीक है, सिक्स्थ वन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे प्रमोशंस ऑफ डिजिटल सर्विसेज लाइक डिजिटल इंडिया, कि आजकल गवर्नमेंट भी इसको इम्प्रूव कर रही है। ठीक है,
फिर हो गया इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी, जैसे फास्टर डिलीवरी सर्विसेज, रियल टाइम ट्रैकिंग की कहाँ आया कहाँ नहीं आया, वो सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। और लास्ट वन इज वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 के बाद ये चीज़ें ज़्यादा इंक्रीज होगी, सो इंक्रीज ऑनलाइन शॉपिंग ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये हो गया रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक्स यहीं कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।